मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है दोस्तों, आपके सामने में रखना चाहता हूँ। वो देखो यहाँ लिखा गया है सानो। ये फाइल देखो सानो नाम से, SANO ये नाम से यहाँ फाइल है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा, कर लिया हूँ क्लिक जैसे करूंगा दोस्तों इसके अंदर मैं जाऊंगा। अभी देखो मैं अंदर आ गया हूँ। सानो क्या है उसके बारे में रीडमी में हमें देखना है और इसे समझना है। सानो ही मैं आपको समझाना चाह रहा, दिखाना चाह रहा था। इस सानो नेक्सस रिवोल्यूटर के अंदर में ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो सानो का पूरा नाम है सुपर ऑटोनोमस नेक्सस ऑर्केस्ट्रेटर। इसका पूरा नाम है सुपर ऑटोनोमस नेक्सस ऑर्केस्ट्रेटर। शॉर्ट में इसको SANO सानो बोला गया। इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सानो है क्या, परिचय इसका दिया गया है सानो के बारे में। तो द सुपर ऑटोनोमस प्रोजेक्ट एंड इट्स इंटीग्रेशन विद द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। साफ साफ बोल दिया गया है दोस्तों, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है, ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा नेक्सस रिवोल्यूटर प्रोजेक्ट और साथ ही साथ पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के लिए इसको स्पेशली तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये बातें यहाँ बोली गई है। फिर लिखा गया है दोस्तों कि सानो लेवरेजेस एडवांस टेक्नोलॉजीज सच एज क्वांटम एनहांस AI ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज स्टोरेज एंड ग्लोबल नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन टू अचीव। ये बातें यहाँ लिखा गया, मतलब सानो को जो लेवरेज करेगा एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि वो कौन कौन है, तो यहाँ लिखा गया क्वांटम एनहांस AI ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज और ग्लोबल नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन ये होगा। तो ये सब होने से दोस्तों अचीव क्या होगा, अचीव के बारे में ही नीचे बताया गया है। फॉलोइंग गोल्स, जो लक्ष्य है देखो वो नीचे में लिखा गया। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो ग्लोबल मैननेट लॉन्च लिखा गया। दोस्तों ग्लोबल मैननेट लॉन्च अभी तक हमारा हुआ नहीं है, बिल्कुल पाई नेटवर्क हो गया है, नेटवर्क ओपन है, बट हम मैननेट की बात कर रहे हैं। बहुत जगह दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि नेटवर्क को मैननेट के ही वर्ड से जोड़ा जाता है, बट मेरे हिसाब से अभी तक पाई कोर टीम पूरी तरीके से जो अपना फायरवॉल है वो नहीं हटाया। इसलिए ग्लोबल मैननेट लॉन्च एक डेवलपर्स अगर बोल रहा है दोस्तों तो बिल्कुल बात उसकी सही है। हमें भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ग्लोबल मैननेट लॉन्च अभी तक नहीं हुआ। अगर होता तो आप देखो इकोसिस्टम में जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाता है, सब प्रॉपर काम करता, लेकिन अभी तक नहीं है। बहुत सारा काम पेंडिंग है, अभी वर्जन प्रोटोकॉल 23 नहीं आया है, डेक्स लॉन्च नहीं हुआ, बहुत सा भी काम पड़ा हुआ पेंडिंग है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है, जो नोड है वो नहीं है, तो ग्लोबल मैननेट लॉन्च बचा हुआ है। तो देखो यहाँ की अगर ग्लोबल मैननेट लॉन्च होगा तो क्या क्या होगा, यहाँ लिखा गया है सीमलेसली डिप्लॉय एंड सिंक्रोनाइज द पाई नेटवर्क ओपन मैननेट अक्रॉस मिलियन ऑफ नोड्स वर्ल्ड वाइड। दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ बोली गई है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि जब ये स्मूथली सीमलेसली तरीके से अगर ये डिप्लॉय होगा और पाई नेटवर्क जो है ओपन मैननेट में जब ये सिंक्रोनाइज करेगा तो इसमें मिलियन ऑफ जो नोड्स होगा वर्ल्ड वाइड दोस्तों, उन सभी में भी लागू होगा दोस्तों ओपन मैननेट, जो अभी तक नहीं है, क्योंकि नोड तो अभी एक्टिव नहीं है। 3.5 लाख नोड एक्टिव में दोस्तों, ये डाटा कहता है। तो हमें इसका वेट करना है ग्लोबल मैननेट लॉन्च के लिए। उसके नीचे देखो एक गजब का पॉइंट है यहाँ, जो स्टेबल कॉइन स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ। ध्यान से देखो इस पॉइंट को, यहाँ लिखा गया है कि मैननेट पाई कॉइन एज अ स्टेबल कॉइन पिक्ड at $314,159 across partners, users and exchanges। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आप समझिए कि जब मैननेट में जब पाई कॉइन आएगा तो वो जो पाई होगा ना वो एक स्टेबल कॉइन होगा, और उसका जो पिग वैल्यू है, जो मापा गया जो एक वैल्यू है, पिग वैल्यू जिसमें सेट किया जाएगा वो है $3,14,159। और ये जितने भी एक्रॉस पार्टनर होंगे, यूजर होंगे और एक्सचेंज होंगे, उनके साथ दोस्तों ये पिग होगा। अब यहाँ बोलोगे सर एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज जो है ना ये आपका बाहरी सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, ये हमारा डेक्स की बात हो रही है, क्योंकि ये सानो जो है ना ये पूरा डिसेंट्रलाइज का बात कर रहा है।
डिसेंट्रलाइज के साथ जो एक्सचेंज जुड़े रहेगा वो ही पिग वैल्यू एक पाए का मापा जाएगा, ठीक है। और यूजर्स मतलब जो भी हम लोग पायनियर से यूजर से हमारी ही बात यहाँ हो रही है, और साथ ही साथ जो पार्टनर्स जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हैं, बहुत सारे मर्चेंट बनेंगे, बहुत सारे कंपनीज बनेंगे, उनके लिए भी, ठीक है। तो सबको एक ही पाए का $3,14,159 स्टेबल कॉइन के रूप में दोस्तों मिलने वाला है। नीचे पॉइंट देखो, रिसोर्स इंटीग्रिटी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट। यहाँ लिखा गया है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रिपेयर मिसिंग कोड फाइल्स, ब्रोकन URLs एंड अदर रिसोर्स इशू इन द नेक्सस रिवोल्यूटर रिपोजिटरी। मतलब कि खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा जो भी मिसिंग कोड जो फाइल होगा उसको रिपेयर करने के लिए, जो URL जो लिंक होता है दोस्तों, अगर वो टूटा रहेगा उसको भी रिपेयर करेगा, और भी अदर रिसोर्सेज का जो इशू आएगा नेक्सस रिवोल्यूटर रिपोजिटरी के अंदर में, उन सबको डिटेक्ट करके ठीक करेगा। ये काम रिसोर्स इंटीग्रिटी का बोला जा रहा है। उसके नीचे में है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो एम्पावर पाई नेटवर्क पायनियर्स थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड इंसेंटिव्स। मतलब कि यहाँ पर पाई नेटवर्क के जो पायनियर्स है, ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और इंसेंटिव के थ्रू दोस्तों जो पायनियर्स है पाई नेटवर्क को, उनको एम्पावर किया जाएगा, मतलब सशक्त बनाया जाएगा उन सभी को। नीचे देखो लिखा गया सानो इज बिल्ड टू बी सेल्फ हीलिंग। मतलब सानो को एक खुद से बनाया जा रहा है और सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग, खुद से ऑप्टिमाइज भी करेगा, और स्केलेबल जो फैलाव इसका होगा वो होगा एंश्योरिंग रोबस्ट परफॉर्मेंस इन ए डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट विद मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन। ये बातें सानो के बारे में लिखा गया। फीचर्स देखो दोस्तों, नीचे फीचर से सानो प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ फीचर्स to support the Nexus Revolutor project and Pi network integration। नीचे जो दिया गया फीचर्स एकदम हेडिंग के साथ हर एक चीज दिया गया। जैसे देखो क्वांटम AI प्रिडिक्शन गवर्नेंस है, यूजेस क्वांटम एनहांस AI टू प्रिडिक्ट नेटवर्क इशू, एग्जांपल हाई लेटेंसी नोड फेलियर्स एंड रिकमेंडेड प्रोएक्टिव सॉल्यूशन। ये बातें यहाँ दोस्तों लिखी गई है। नीचे है ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन एंड ट्रांजैक्शन थ्रूपुट, ठीक है। इसके नीचे देखो एक और फीचर्स आपको दिखेगा, सेल्फ हीलिंग कोड रिपोजिटरी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रिपेयर। जो बात अभी मैं पढ़ा था वही बात यहाँ लिखा गया दोस्तों। उसके नीचे में देखो ग्लोबल मैननेट सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि अभी ये भी ऊपर मैं आपको बताया हूँ कि और चेस्ट्रेट्स जो है पाई नेटवर्क जब ओपन मैननेट लॉन्च होगा दोस्तों, तो ये पक्का करेगा सीमलेस माइग्रेशन फॉर मिलियन ऑफ पायनियर्स। और भी लोगों को जो दोस्तों जो रहेंगे पायनियर्स रहेंगे, वो उनका भी माइग्रेशन स्मूथली तरीके से होगा, ये पक्का होगा। सपोर्ट होगा ऑटोमेटेड KYC वेरिफिकेशन और वॉलेट सिंक्रोनाइजेशन व स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नीचे देखो स्टेबल कॉइन वैल्यू स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ। मैननेट पाईकॉइन साफ साफ बोला गया, मैननेट पाईकॉइन $8314159 यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व प्रोटोकॉल एंड AI ड्राइवन आर्बिट्रेज बोट्स। मैननेट का जो पाई होगा दोस्तों $3,14,159। इसका इस्तेमाल डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व प्रोटोकॉल के लिए भी होगा, और AI से चलने वाला आर्बिट्रेज बोट्स रहेगा, उसमें भी ये काम करेगा। नीचे है कोऑर्डिनेट्स विद एक्सचेंज एंड पार्टनर्स फॉर कंसिस्टेंट प्राइसिंग। मतलब जो पार्टनर होगा या एक्सचेंज होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट भी ये करेगा, ठीक है, जो प्राइस होगा उसके साथ में। नीचे URL एंड रिसोर्स इंटीग्रिटी लिखा हुआ है। ये सब टेक्निकल बातें हैं जो मॉनिटर्स एंड रिपेयर ब्रोकन, जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले। कम्युनिटी ड्राइवन फॉल्ट टॉलरेंस, अब कम्युनिटी के द्वारा चलने वाला जो फॉल्ट होगा, ठीक है, उसको भी सुधार करने के लिए नीचे लिखा गया कि एंगेज पायनियर्स थ्रू इंसेंटिव्स फॉर ट्रांजैक्शन वैलिडेशन एंड बग रिपोर्टिंग। ये सबको वो ठीक करेगा। है कम्युनिटी लेयर रहेगा जो मैनेज पायनियर्स का एंगेजमेंट को करेगा, वोटिंग का सिस्टम रहेगा, और KYC तो मैंडेटरी रहता ही रहता, वो हो गए।
सेकेंड लेयर है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, जो हैंडल करेगा एआई प्रेडिक्शन को, स्टेबल कॉइन लॉजिक और मैनेट ऑर्केस्ट्रेशन, ये रहेगा। थर्ड लेयर है इसमें नेटवर्क लेयर, ऑप्टिमाइज ग्लोबल नोड कम्युनिकेशन एंड लेटेंसी। फोर्थ लेयर है रिसोर्स लेयर, मैनेज कोड रिपोजिटरीज एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो ये आपको मैं अभी बताया आर्किटेक्चर, उसके बाद है प्री रिक्वेस्ट्स, ये है, उसके बाद है इंस्टॉलेशन है, कैसे क्या होगा। पाइथन 3.80 का दोस्तों इस्तेमाल हुआ है। नीचे कॉन्फ़िग अगर सेटिंग देखोगे वो यहाँ बताया गया है एकदम लाइन से, एग्जांपल में कोडिंग बताया गया है। ये पूरी बात है दोस्तों जो मैं आपको अभी दिखाया हूँ। चलो ये पूरा मैं नीचे आ जाता हूँ, ये रोड मैप वगैरह है, आप लोग भी देख सकते हो, लिंक आप लोग को मैं दिया हूँ, आप लोग भी जाकर चेक कर सकते हो। ये सानो का पूरा रोड मैप, उसका फीचर से लेकर ओवरव्यू सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। चलो अब थोड़ा कुछ अंदर जाके कोडिंग देखते हैं कि कोडिंग में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों देखो कॉन्फ़िग नाम का एक और फाइल है, यहाँ मैं चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग लिखा हुआ, देखो सेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ। सेटिंग में जैसे मैं क्लिक करूंगा देखो सिस्टम, उसके नीचे में नाम है शानो, वर्जन है 1.0.1 का। स्टेबल कॉइन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो स्टेबल कॉइन सिंबल में पाई है, बगल में उसका हैशटैग करके पाई कॉइन सिंबल लिखा गया है। टारगेट प्राइस जो बताया गया कि $314,159 और टॉलरेंस बोला गया। टॉलरेंस मतलब कितना तक सह सकते हैं हम लोग टॉलरेंस, ठीक है। तो प्राइस डेविएशन टॉलरेंस 5% का बोला गया। मतलब दोस्तों अगर कीमत में जर्रा बराबर भी, थोड़ा भी, मतलब अगर कंकर जैसा बराबर भी अगर ऊपर नीचे अगर होता है कीमत, तो ज्यादा नहीं, ये 0.05 का ही टॉलरेंस रखा गया है, 5% का ही इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इतना ही ऊपर नीचे हो सकता है, ये टारगेट बताया जा रहा है, नहीं तो मोस्टली आपको बता रहा हूँ कि इस वैल्यू को फिक्स ही रखा जा रहा है। लगभग जगह पे आप फिक्स देखोगे इसे। और इसके नीचे में अगर आप देखोगे मैनेट का एंड पॉइंट वो आपको मिलेगा। यहाँ देखो जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया गया है। एस्टिमेट नंबर ऑफ नोट्स यहाँ बताया गया है। और ये पूरा दोस्तों एक तरह का कोड में भी ये सब कुछ बताया गया कि शानो का कोड इस तरह से बना है और कैसे काम करेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको मैं आज बताया हूँ शानो के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये सब कुछ दोस्तों कोई एक सपना नहीं है, ये एक वर्क है, एक काम है। पायनियर्स के लिए दोस्तों हमारा जो समय जो आने वाला है ना, डिसेंट्रलाइज वेब 3 में जिस तरह से पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, कोसासी और उसके साथ और भी जो डेवलपर्स की टीम है दोस्तों, ये लोग मिलकर जो हमारे इंटरेस्ट को सेट करने के लिए जो काम कर रहे हैं दोस्तों, ये हमें 2026 में देखने को मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है। बहुत सारा काम हो चुका है, आपको बता रहा हूँ। देखो काम होने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है, और आप ये सब जो देख रहे हो ना, ये ब्लूप्रिंट एक्चुअल में है, ये सब बना हुआ है, इसके ऊपर में वर्किंग हुआ है, काफी लंबे समय से काम हुआ है और बहुत सारा काम कंप्लीट होके पड़ा हुआ है। बट प्रोटोकॉल वर्जन 23 का लॉन्चिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V23 का दोस्तों लॉन्च होना मैनेट पे, ये एक तरह से काया पलट करेगा, आपको बता रहा हूँ। आई होप ये 2026 में दोस्तों ये जल्द से जल्द हो, मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि समय लगभग अब हम पहुंच चुके हैं। हो जाना चाहिए बट कहीं ना कहीं थोड़ा डिले इसमें दिख रहा है, बट ये 26 में हो जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना